सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी सर क्लासेस 95 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री के हर साल बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछे जाने वाले, अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की, तो हर साल किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 10 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलना है और अच्छे से याद करते हुए चलना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के समय कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि लिगेंड क्या होते हैं। जो लिगेंड होता है इनके बारे में लिगेंड की परिभाषा दीजिए, या फिर लिगेंड क्या होते हैं, ऐसा हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर बात करते हैं बच्चों लिगेंड क्या होते हैं, जब किसी भी संकर यौगिक में उपस्थित वही स्पीसीज जो कोई भी संकर यौगिक है, संकर यौगिक कुछ इस प्रकार से होते हैं, किसी भी संकर यौगिक में उपस्थित वही स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाता है। जैसे अगर हम K4FeCN6 की बात करें, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट फोर्थ, ठीक है, फेरेट सेकंड, थर्ड, हाँ सेकंड हो जाएगा, फेरेट थर्ड, ठीक है। इसका आईपीएससी नाम भी हमें लिखने को आता, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कैसे लिखे जाते हैं। तो इसमें जो K4FeCN6 है, इसमें Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, यानी कि सेंटर केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। और इसमें CN जो है कि स्पीसीज है जो इससे जुड़ा हुआ है, जो हमारा लिगेंड है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। तो वो किसी संकर यौगिक में उपस्थित वह स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़ी होती है, वह लिगेंड कहलाती है। जैसे K4FeCN6 की अगर हम बात करें तो इसमें K4FeCN6 में Fe जो है वो सेंटर आइटम केंद्रीय धातु परमाणु है और CN जो है इससे लिगेंड जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय या निष्क्रिय तत्व क्यों कहा जाता है। यानी कि वर्ग 18 के जो भी तत्व हैं इनको हम अक्रिय या निष्क्रिय तत्व क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं क्योंकि इन तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं, जिसके कारण अन्य तत्वों के साथ अक्रिया नहीं करते हैं। यानी कि जो वर्ग 18 में जो भी तत्व आते हैं, इन तत्वों के जो भी बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वो पूर्ण होते हैं, इनके अष्टक पूर्ण होते हैं। इसी कारण क्या करते हैं, अन्य तत्वों के केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों मालिश परीक्षण लिखिए। मालिश परीक्षण क्या होता है। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है इसे मालिश परीक्षण कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण जिससे करते हैं उसे मालिश परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में क्या करते हैं, एक परख नली में हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तथा सांद्र H2SO4 लेते हैं। एक परख नली लेते हैं, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेते हैं तथा सांद्र H2SO4 ले लेते हैं और उस परख नली को हम गर्म कर देते हैं। तो परख नली को जैसे हम गर्म करते हैं तो उस परख नली में बैंगनी रंग की बलय बनने लगती है, बैंगनी रंग की रिंग बनने लगती है और इस परीक्षण को ही मालिश परीक्षण कहते हैं। और आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मालिश परीक्षण जो होता है किसका परीक्षण है, तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। और अगर पूछे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किसका परीक्षण होता है तो याद रखना है मालिश परीक्षण, ठीक है। और इसमें कैसी रिंग बनती है, तो बैंगनी रंग की वलय बनती है, याद रखिएगा, कलर जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो बच्चों ग्लूकोज का जो रासायनिक परीक्षण होता है वो टालेन अभिक्रमक के साथ प्रवाहित करते हैं जब ग्लूकोज को, तो रजत दर्पण देता है। रजत दर्पण का मतलब होता है 2Ag। तो ये हमने ग्लूकोज को तोड़ के लिखा हुआ है और इसमें रजत जो टालेन अभिक्रमक है Ag2O जो क्या है, टालेन अभिक्रमक है। जब इसके साथ हम जो क्रिया कराते हैं तो 2Ag निकल जाता है और OH इसका जो एक O था, देखिए यहाँ पर O है, इस CHO यहाँ पर एल्डिहाइड समूह है, यहाँ पर OIC एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह आ जाता है, ठीक है, और इसका O यहाँ यूज हो जाता है और 2Ag निकल जाता है। इसको हम रजत दर्पण कहते हैं। अगर रजत दर्पण निकल रहा है तो ग्लूकोज का रासायनिक परीक्षण हो जाता है, ठीक है। अगला बच्चों आता है विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। विटामिन क्या होते हैं। तो बच्चों विटामिन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, चीज आपको याद रखना है। विटामिन की खोज सी फुंक ने या फंक ने आपने की थी। इसमें FUNK मिलेगा हर जगह, इंग्लिश हिंदी में फुंक कभी मिल सकता है, कभी कभी फंक भी मिल सकता है, ठीक है। और विटामिन होते क्या है, विटामिन A B C D E A K जो हमारे कई प्रकार के विटामिन होते हैं। तो विटामिन की कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं और जो विटामिन होते हैं इनका कार्य क्या होता है, रोगों से रक्षा करना। जैसे विटामिन A की कमी से में रतौंधी होती है, विटामिन B की कमी से में जो विटामिन A की कमी से जो रतौंधी हो जाती है। और विटामिन B जो होता है इसकी कमी से क्या होता है कि कभी कभी जो हमें त्वचा संबंधी बीमारी हो जाती है। C से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है और विटामिन D से सूखा रोग होता है। ये सबको आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है।
जैसे बच्चों फिर छठा क्वेश्चन है ज्यूटर आयन से क्या तात्पर्य है, यानी कि ज्यूटर आयन क्या होते हैं। तो ज्यूटर आयन क्या होते हैं, जब बच्चों अल्फा एमिनो एसिड जो होता है उसको जल में घोला जाता है, जो अल्फा एमिनो एसिड होता है उसको जब हम जल में घोल देते हैं तो जल अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त आयन को हम ज्यूटर आयन कहते हैं। यानी कि ये तो हमारा अल्फा एमिनो अम्ल है, इसको हमने जैसे जल में घोल देते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, इसका जो H है, इसका H जो था यहाँ पर और एक H यहाँ लगा था, इसमें और नीचे और इधर कोई चेंज नहीं करते, इसका जो H होता है वो यहाँ आ जाता है, NH2 था, NH2 की जगह पर NH3 हो जाता है, यही ज्यूटर आयन होता है, हमको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें कहता है कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि कॉपर धातु जो होती है वो जो कॉपर धातु होती है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों याद रखना है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर हम बात करते हैं तो कॉपर जो धातु होती है उसका स्थान सिल्वर धातु से ऊपर है, सिल्वर से उसका स्थान जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में उसका ऊपर है। ठीक है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है? तो धातु और अधातुओं के बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में बनाई गई। ठीक है, चीज भी आपको याद रखना है। तो जो कॉपर धातु होती है वो सिल्वर धातु का ऊपर होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसीलिए इसके कारण ही कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है। ठीक है, ये तो हमारा कॉपर एक सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, सिल्वर हमारा बाहर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों आता है हेनरी का नियम लिखिए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी बताइए। हेनरी का नियम क्या होता है बच्चों? हेनरी का नियम आपको याद रखना है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी भी गैस की जो द्रव्य में विलेयता होती है, अगर ताप स्थिर है तो किसी भी गैस की जो द्रव्य में विलेयता होगी उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी, उस गैस का जो आंशिक दाब होगा उसी के समानुपाती होगी। तो किसी भी गैस की द्रव्य में विलेयता जो होती है वो S है तथा आंशिक दाब P है, तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? P होती है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग क्या आते हैं? इसको सोडा वाटर की विलेयता को बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि He यानी कि उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा निष्क्रिय है, यानी कि He को हम पढ़ते हैं हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। ठीक है, तो He जो होता है यानी कि हीलियम जो होता है उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा निष्क्रिय क्यों होता है? हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा निष्क्रिय होता है क्योंकि इसमें कोषों की संख्या सबसे कम तथा इनका आकर्षण जो बल होता है वो सबसे अधिक होता है। कोष सबसे कम होते हैं, आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा निष्क्रिय और सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, सबसे ज्यादा निष्क्रिय होती है उत्कृष्ट गैसों में। वैसे सारी उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होती क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं, मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसके भी हम बात कर रहे थे सिल्वर नाइट्रेट के बारे में कि उसके धातु से उसको सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर के विलयन से सिल्वर को कॉपर जो होती है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर बनाए तो उससे सिल्वर को विस्थापित क्यों कर देती है और अपना विलयन बना लेती है? तो इसके कारण होता है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी का आधार था। लेकिन फिर बात को अभी हमसे पूछ लिया जाए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है किस आधार पर बनाई गई? तो जब धातुओं और अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रेणी बनती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों ये थे टॉप 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको बहुत ही कम समय में बता दिए हैं और भी हम आपको अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन होता तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उसका सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।